क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इतिहास के सबसे बेरहम पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ने गलती से भगवान की चुप्पी के पीछे का राज खोज लिया। म्यूजिक 1513 फ्लोरेंस इटली में कौन मकाबेली देश निकाला में बैठकर ऐसे शब्द लिख रहे हैं जो हमेशा के लिए पावर को समझने का हमारा तरीका बदल देंगे। लेकिन द प्रिंस के चैप्टर 25 में एक इतनी गहरी चेतावनी छिपी है जो बताती है कि आपकी प्रार्थनाएं क्यों अनसुनी लगती हैं, सफलता में देरी क्यों लगती है और सर्वशक्तिमान भगवान की टाल मटोल पर क्यों काम करते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि भगवान की देरी इनकार क्यों नहीं है। वे दुनिया में सबसे सोफिस्टिकेटेड पावर मूव्स हैं और इससे भी जरूरी बात, आप सीखेंगे कि आज से ही अपने करियर, रिश्तों और जिंदगी के फैसलों को बदलने के लिए इस पुरानी स्ट्रेटेजिक समझ को कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि मकावेली ने समय से पहले पावर प्ले के बारे में जो खोजा, उसी वजह से राजा गिरते हैं, साम्राज्य टूटते हैं और प्रार्थनाएं भगवान के समय पर सुनी जाती हैं, आपके समय पर नहीं। इससे सोचिए, आपका चेसायर बोर्गर, रेनेसां इटली का सबसे डरावना आदमी, आपके पास अपने पिता पोप के जरिए सेनाएं, पैसा, पॉलिटिकल कनेक्शन हैं। जब तक आप नहीं रुकते तब तक आप अजेय हैं। मावेली ने जोरे को वह जानलेवा गलती करते देखा जो हर उस शासक को खत्म कर देती है जो ऐसा करने की कोशिश करता है। उन्होंने इसे ताकत का समय से पहले खुलासा कहा और यह वही गलती है जो आप हर बार करते हैं जब आप बहुत जल्दी अपना हाथ दिखाते हैं। यहां मावेली ने क्या लिखा है, और ध्यान से सुनो क्योंकि इससे सब कुछ बदल जाता है। जो व्यक्ति जो किया जाना चाहिए था, उसके लिए जो किया जाना चाहिए था, उसे नजरअंदाज करता है, वह अपने बचाव के बजाय अपनी बर्बादी पर असर डालता है। अनुवाद, जिस पल आप उस पर काम करते हैं जो आपको लगता है कि होना चाहिए, बजाय इसके कि जो असल में हो रहा है, आपने अपनी हार मान ली है। लेकिन मैकवेली ने बहुत जल्दी काम करने से भी ज्यादा खतरनाक कुछ खोजा। उन्होंने पाया कि सबसे महान शासक जिन्होंने सदियों तक चलने वाले साम्राज्य बनाए, उन सभी में एक बात कॉमन थी, उन्होंने स्ट्रेटेजिक इंतजार करने की कला में महारत हासिल की। देखिए, मैकवेली ने देखा कि नाकाम शासक हमेशा एक ही गलती करते थे, वे अर्जेंसी को इंपॉर्टेंस समझ लेते थे, वे एक्शन लेने की अपनी इच्छा को एक्शन के लिए सही समय समझ लेते थे। लेकिन इन सफल लोगों ने पावर के बारे में कुछ गहरी बात समझी। जो इंसान टाइमिंग को कंट्रोल करता है, वही नतीजा कंट्रोल करता है। और तभी मुझे यह बात समझ आई, क्या होगा अगर भगवान मैकावेलियन प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। इसके बारे में सोचो। बाइबल के हर बड़े आदमी ने एक ही पैटर्न का सामना किया। एक वादे के बाद दशकों तक चुप्पी। अब्राहम ने 75 साल की उम्र में एक बेटे का वादा किया। इसहाक 100 साल का होने पर आता है, 25 साल इंतजार। मूसा को लीडरशिप के लिए बुलाया जाता है, फिर वह तैयार होने से पहले 40 साल जंगल में बिताता है। डेविड को टीनेजर में राजा बनाया जाता है, लेकिन वह 30 साल का होने तक गद्दी पर नहीं बैठता। खुद जीसस 3 साल की मिनिस्ट्री के लिए 30 साल की तैयारी। क्या होगा अगर यह भगवान की टालमटोल नहीं है? क्या होगा अगर यह भगवान की स्ट्रैटेजी है? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा क्या मतलब है। डेविड शाऊल को 2 बार मार सकता था, उसके पास मौका था, वजह थी, यहां तक कि उसके आदमियों से हिम्मत भी मिली, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि डेविड कुछ ऐसा समझ गया था जो मैकावेली लगभग 1500 साल बाद लिखेगा। समय से पहले पावर प्ले सिर्फ फेल नहीं होते, बल्कि जब असली मौका आता है तो वे आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म कर देते हैं। अगर डेविड ने शाऊल को मार दिया होता तो उसे एक कब्जा करने वाला, एक हत्यारा, एक गद्दी चुराने वाला माना जाता। इसके बजाय उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि राज्य ने उससे पावर लेने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की। ये शांत रहना नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक जीनियस है। और भगवान डेविड में कुछ ऐसा बना रहे थे जब वह अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे थे, जो कोई भी राज उसे नहीं सिखा सकता था। ऐसा कैरेक्टर जो पूरी पावर को बिना खराब हुए संभाल सके। वाकया ने लिखा, प्यार से डरना बेहतर है, लेकिन दोनों को एक साथ पाना मुश्किल है। लेकिन डेविड ने दोनों हासिल किए। कैसे?
क्योंकि उसने अपनी जगह स्ट्रेटेजिक सब्र से हासिल की, न कि पॉलिटिकल चालों से। तो जब आप उस ब्रेक थ्रू, उस प्रमोशन, उस रिश्ते, उस फाइनेंशियल आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहे हो और भगवान चुप लगे, तो क्या होगा अगर वह आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं? क्या होगा अगर वह दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड टाइमिंग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? क्या होगा अगर वह इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपके बहुत जल्दी आने से आपको सच में नुकसान होगा? मैं मैकवेलियन प्रिंसिपल्स को समझाता हूं जो डिवाइन टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसे समझने से आप कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे प्लान करते हैं और कैसे अपने गोल्स को पूरा करते हैं, ये बदल जाएगा। पहला प्रिंसिपल, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। माकावेली ने कहा, जब तक आपके पास पूरी इंटेलिजेंस ना हो तब तक कभी कोई काम ना करे। भगवान आपकी शादी के लिए प्रार्थना का जवाब तब तक नहीं देते जब तक उन्हें यह पता ना हो कि आपको किससे शादी करनी है। वह बिजनेस का मौका तब तक नहीं खोलते जब तक उन्हें मार्केट के वे हालात ना पता हो जो आपको सफल बनाएंगे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपनी नौकरी छोड़ने के लिए 3 साल तक प्रार्थना की। 3 साल। उन्हें लगा कि भगवान सुन नहीं रहे हैं। फिर सीईओ आया, उनकी कंपनी छोटी हो गई, उन्हें एक सेवरेंस पैकेज मिला और तुरंत उन्हें दोगुनी सैलरी पर अपने सपनों की नौकरी मिल गई। भगवान ने देर नहीं की, वह एकदम सही जगह पर थे। दूसरी जगह, विपक्ष की थकान। माकावेली ने सिखाया कि कभी कभी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यह होती है कि आप अपने दुश्मनों को खुद हारने दें। भगवान अक्सर तब तक इंतजार करते हैं जब तक आपके विपक्ष की ताकत खत्म ना हो जाए। लाल सागर पर इजरायली, वे फिरौन की सेना से लड़ सकते थे और शायद जीत भी सकते थे, लेकिन भगवान ने तब तक इंतजार किया जब तक वे पूरी तरह से फंस नहीं गए। फिर उन्होंने अपनी ताकत इतनी पूरी तरह से दिखाई कि यह कहानी 3000 साल बाद भी सुनाई जा रही है। तीसरा सिद्धांत, कैरेक्टर की तैयारी। यह वह है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। माकावेली ने देखा कि बिना तैयारी वाले लीडर हमेशा गिर जाते हैं, भले ही उन्हें वह जगह मिल जाए जो वे चाहते हैं। भगवान आपका आशीर्वाद इसलिए नहीं रोक रहे हैं क्योंकि वह मतलबी है, वह इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि इसे बहुत जल्दी पाने से आप बर्बाद हो जाएंगे। आज आप जो इंसान हैं, हो सकता है कि वह कल की जिंदगी को न संभाल पाए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गड़बड़ कर देते हैं। वे यह नहीं पहचान पाते कि वे अपनी जिंदगी में कब समय से पहले पावर प्ले कर रहे हैं। आप 6 महीने से अपनी नौकरी में हैं और आप पहले से ही प्रमोशन मांग रहे हैं। आपको लगता है कि आप इसके लायक हैं क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन आपने रिश्ते नहीं बनाए हैं, समय के साथ अपनी वैल्यू साबित नहीं की है, यह नहीं दिखाया है कि आप प्रेशर झेल सकते हैं। मावेली कहेंगे, आप अपनी काबिलियत साबित करने से पहले ही अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं। आपका बॉस इसलिए मना नहीं कर रहा है क्योंकि वे आपको पसंद नहीं करते, वे इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक खुद को जरूरी नहीं बनाया है। किसी को डेट किए 3 हफ्ते हो गए हैं और आप साथ रहने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह प्यार है, लेकिन असल में आप भरोसा बनने से पहले ही जबरदस्ती करीबी बना रहे हैं। मैकावेली समझ गए थे कि टिकाऊ ताकत धीरे धीरे असर डालने से आती है, अचानक जीत से नहीं। यही बात दिलों पर भी लागू होती है। आपको अचानक कोई छोटा सा फायदा मिलता है और आप तुरंत नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपने मार्केट को टेस्ट नहीं किया है, क्लाइंट बेस नहीं बनाया है, काफी रनवे कैपिटल नहीं बचाया है। यह विश्वास नहीं है, यह स्पिरिचुअल बहाने के साथ फाइनेंशियल सुसाइड है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क मत लो, मैं कह रहा हूं कि सही समय पर सही तैयारी के साथ सोच समझ कर रिस्क लो। तो आप अपनी असल जिंदगी में मैकावेलियन टाइमिंग को कैसे लागू करते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि कब इंतजार करना है और कब काम करना है? मैं आपको वही फ्रेमवर्क देने जा रहा हूं जिसने एम्पायर बनाए और प्रार्थनाओं का जवाब दिया। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले यह सवाल पूछें, मुझसे कौन सी जानकारी छूट रही है? इसमें और कौन शामिल है जिसे मुझे समझने की जरूरत है? इसके अनचाहे नतीजे क्या हो सकते हैं? अगर मैं 6 महीने इंतजार करता तो यह कैसा दिखता? क्या आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं? सिर्फ अपनी बात तैयार न करें,
रिसर्च करें कि आपके बॉस को क्या झेलना पड़ रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल हालत क्या है, आपके रिप्लेसमेंट से उन्हें कितना खर्च आएगा। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। ईमानदारी से जांच करें, क्या आप जो मांग रहे हैं उसके लिए तैयार हैं। अगर आपको कल वह प्रमोशन मिल जाता है तो आपके पास इसे संभालने के लिए लीडरशिप स्किल्स हैं। अगर आप अगले हफ्ते अपने आइडियल पार्टनर से मिलते हैं तो क्या आप इमोशनली इतने हेल्दी हैं कि कुछ टिकाऊ बना सकें। अगर आपका बिजनेस आइडिया तुरंत सफल हो गया तो क्या आपके पास इसे बढ़ाने के लिए सिस्टम है। कभी कभी भगवान का मना करना असल में अभी नहीं होता और देरी आपको उनका तोहफा है। मकावेली ने सिखाया कि आपको अपने विरोधियों को उनसे बेहतर समझना चाहिए जितना वे खुद को समझते हैं। इसका मतलब पैरानॉइड होना नहीं है, इसका मतलब है तैयार रहना। अगर आप काम पर कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो समझें कि लोग विरोध क्यों कर सकते हैं। अगर आप किसी को रोमांटिक रूप से फॉलो कर रहे हैं तो समझें कि उनकी चिंताएं क्या हो सकती हैं। अगर आप कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं तो समझें कि क्या गलत हो सकता है। मकसद मैनिपुलेट करना नहीं है, इसका मतलब है असली चिंताओं को रुकावट बनने से पहले दूर करना। लेकिन मकावेली यह भी समझते थे, एक पल आता है जब इंतजार करना काम करने से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एस्थर ने इस पल का सामना किया। शायद आप ऐसे ही समय के लिए पैदा हुए थे। तैयारी का दौर खत्म हो गया था, इंटेलिजेंस इकट्ठा हो गई थी, कैरेक्टर को टेस्ट किया जा चुका था। अब एक्शन लेने का टाइम था। आप अपने एस्थर मोमेंट को कैसे पहचानते हैं। पहला, आपकी तैयारी पूरी लगती है, सिर्फ आपकी इच्छा ही मजबूत नहीं लगती। दूसरा, बाहरी हालात आपकी अंदर की तैयारी से मैच करते हैं। तीसरा, इंतजार करने की कीमत एक्शन लेने के रिस्क से ज्यादा हो गई है। चौथा, आपको सफलता और असफलता दोनों के बारे में शांति मिलती है। मैंने यह चैनल शुरू करने के लिए 2 साल इंतजार किया। 2 साल लोगों को लगा कि मैं टाल मटोल कर रहा हूं, लेकिन मैं तैयारी कर रहा था। मैं पढ़ रहा था, सीख रहा था, कंटेंट बना रहा था, प्लेटफॉर्म को समझ रहा था। जब मैंने आखिरकार लॉन्च किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह काम करेगा। मुझे पता था कि यह काम करेगा क्योंकि मैंने काम किया था। और आपको पता है क्या, तभी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। तब नहीं जब आप डेस्परेट और डिमांडिंग होते हैं, बल्कि तब जब आप तैयार और तैयार होते हैं। भगवान आपकी टाइमलाइन पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, वह आपकी तैयारी पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो क्या बदलता है, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाती है। भगवान के बजाय इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, भगवान आप मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। जवाब मांगने के बजाय आप समझदारी चाहते हैं। आपके फैसले बदल जाते हैं। आप इमोशन के आधार पर कदम उठाना बंद कर देते हैं और स्ट्रेटेजी के आधार पर कदम उठाना शुरू कर देते हैं। आप दरवाजे जबरदस्ती खोलना बंद कर देते हैं और उन दरवाजों के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं जो अपने आप खुलेंगे। आपकी शांति बदल जाती है। इंतजार करना सज्जा जैसा लगना बंद कर देता है और तैयारी जैसा लगने लगता है। देरी इनकार जैसा लगना बंद कर देती है और भगवान की जगह जैसा लगने लगती है। आपकी पावर बदल जाती है। आप में उस तरह का शांत कॉन्फिडेंस आता है जो यह जानने से आता है कि आप ठीक वही हैं जहां आपको होना चाहिए, ठीक वही कर रहे हैं जो आपको ठीक समय पर करना चाहिए। और यहां एक खूबसूरत पैराडॉक्स है। जिस पल आप अपनी सफलता के लिए जबरदस्ती कोशिश करना बंद कर देते हैं, अक्सर वही आपकी सफलता होती है। क्योंकि मकावेली ने पावर के बारे में एक गहरी बात समझी थी। जिस इंसान को इसकी सबसे कम जरूरत होती है, वह अक्सर इसे संभालने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। तो ये आपकी चुनौती है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से को पहचानें जहां आप बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हैं, बहुत जोर से मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि यह कोई रिश्ता हो जिसे आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है कि यह कोई करियर मूव हो जिसे आप जल्दबाजी में कर रहे हो। हो सकता है कि यह कोई प्रार्थना हो जिसका जवाब आप भगवान से अपनी टाइमलाइन पर मांग रहे हो। अगले 30 दिनों के लिए मैं चाहता हूं कि आप जोर लगाने के बजाय तैयारी करें। खुद से पूछें, इस इंतजार के समय में मैं कौन सी स्किल्स डेवलप कर सकता हूं।
मैं अपने कैरेक्टर की किन दिक्कतों को ठीक कर सकता हूं, मैं कौन से स्ट्रेटेजिक फायदे बना सकता हूं, सही समय आने पर मैं खुद को कैसे तैयार कर सकता हूं। और मैं आपसे यह वादा करता हूं, जब आप अपनी टाइमिंग को स्ट्रेटेजिक समझदारी के साथ मिलाएंगे, जब आप भगवान के मैकावेलियन सब्र को अपनी डिवाइन स्ट्रेटेजी सिखाने देंगे, तो आपकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। क्योंकि वही भगवान जिसने जीसस को भेजने के लिए समय पूरा होने तक इंतजार किया, वही भगवान आपकी सफलता के लिए समय पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि भगवान कुछ करेंगे या नहीं, सवाल यह है कि जब वह करेंगे तो क्या आप तैयार रहेंगे। अगर इस वीडियो ने डिवाइन टाइमिंग के बारे में आपका नजरिया बदला है, तो उस लाइक बटन को दबाएं। पुराने ज्ञान को मॉडर्न जिंदगी से जोड़ने वाले और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में मुझे बताइए, आप स्ट्रैटेजिक तरीके से इंतजार करना क्या सीख रहे हैं। याद रखें, भगवान की देरी भगवान का इनकार नहीं है।